अश्विनी वैष्णो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिहार से, राजस्थान से, यूपी से, बंगाल से, उत्तराखंड से, दूर दूर से आके यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते। यहाँ पर रेलवे मंत्री के खिलाफ हाय हाय के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ के गवर्नमेंट जॉब ना देकर प्राइवेट बच्चों को लेना चाह रही है। आपके पास सीटें नहीं थी, प्राइवेटाइजेशन करना था तो आप नोटिफिकेशन में सीट ही नहीं निकाले। जो हमको प्राइवेट ही जॉब करनी है तो पढ़ाई क्यों करें? हम अपने माँ बाप का पैसा इतना बर्बाद क्यों? पकौड़ी बेचना बहुत अच्छा जॉब है, उनके नजर में वो जॉब है। रोजगार की बात क्यों नहीं करता? वोट के बाद, हर जगह वोट के बाद हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। ये कैसा इंसाफ है? आप जैसे पत्रकारों की आवाज जिसके आपको सरकार के विरोध में बोलना चाहिए तो आप और सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मोदी जी बस जुमला देते हैं। अब निकाल तो दिया लाख संख्या में, पर लिया कितना है? इस समय हम मौजूद है जंतर मंतर पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ छात्र बैठे हुए हैं जो लगातार रेल मंत्रालय मुर्दाबाद और रेल मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। रेलवे ने के एग्ज़ाम हमने दिए हैं, प्रॉपर हमने पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया, उसके बाद रेलवे कोई भर्ती नहीं निकाली। हम इन्हीं छात्रों से पूछेंगे क्या बात है, यहाँ पर रेलवे मंत्री के खिलाफ हाय हाय के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? भैया जी, यहाँ पे आप लगातार रेल मंत्री के खिलाफ हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? देखिए यहाँ पे हाँ, ये जो बच्चे हैं, मैं गुरु हूँ जो है धांसू सर नाम से बच्चे, इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं धांसू सर इन बच्चों के लिए आया हुआ हूँ और स्पेशली क्योंकि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। 2019 में रेलवे ने वैकेंसी को निकाला था, 19,000 वैकेंसी छात्र वैकेंसी को 2019 के बाद 2023 में घटा के 2 से 3,000 वैकेंसी कर दिया गया है। तो एक चीज़ बताइए कि 4 साल के अंदर रिटायरमेंट हुई होगी, ये वैकेंसी जहां 19,000 है वहां से बढ़नी चाहिए थी वैकेंसी, और उसको उल्टा घटा दिया गया है और ये वैकेंसी 2 से 3,000 कर दी गई हैं। 4 साल के अंदर जो छात्र हैं उनका ओवरेज हो गया होगा। 2 साल बीच में कोरोना भी आया था, एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, तो इन बच्चों का क्या गलती है? जिस वैकेंसी को सरकार को बढ़ाना चाहिए था उस वैकेंसी को सरकार ने घटा दिया है। देखिए, सरकार तो और प्रधानमंत्री की बात सुन जाए तो वो कह रहे हैं कि हमने तो रोजगार भरपूर दे रहे हैं और रेलवे में लगातार भर्तियां निकल ही रही हैं। देखिए, भर्तियां निकाली हैं, मैं इस बात के लिए मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं कि रेलवे में भर्ती लाखों की संख्या में भर्ती निकली थी, जिसमें कि एक डिपार्टमेंट है B2C1 मेडिकल का जो है, तो इस डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी थी 19,000 थी, संख्या निकाली जरिए गई थी। देखिए, निकालना एक बहुत बड़ी बात होती, पर निकालने के बाद भर्ती कितना किया? अब निकाल तो दिया लाख संख्या में, पर लिया कितना है? इन बच्चों का 4 साल पहले 19,000 था जो है, 19,000 से अब 2,000 3,000 क्यों हो गया है? लेकिन जिस हिसाब से रेलवे में जगह बन रही है उस हिसाब से भर्तियां ली जा रही हैं। देखिए, अगर ली जाती, अगर इन बच्चों की 19,000 वैकेंसी थी और 19,000 वैकेंसियों को प्रॉपर लिया जाता तो ये बच्चे काहे को यहाँ पे बिहार से, राजस्थान से, यूपी से, बंगाल से, उत्तराखंड से, दूर दूर से आके यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते। ये गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, 4 साल मेहनत कर रहा है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैंने इनको पढ़ाया है। दिन रात बच्चा मेहनत करता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे कि घर परिवार का पालन पोषण कर सके। अब ये 4 साल के बाद अगर इस बच्चे को वैकेंसी नहीं दी जा रही है, 2,000 3,000 19,000 कह के अगर मान लीजिए 18,000 होती, 1-2 हज़ार वैकेंसी कम हो जाती, समझ में आता है। आपने जब सरकारी नौकरी की बात करी तो इसमें एक सवाल है मेरा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही तो रोजगार नहीं है, सिर्फ प्राइवेट जो रोजगार भी तो रोजगार है, और फिर उनका एक बयान बाद में आता है कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। देखिए, ये बहुत बढ़िया आपने बात कही है। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं प्राइवेट भी एक रोजगार है। मैं भी एक प्राइवेट शिक्षक हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गांव देहात के बच्चे हैं जो कि एक सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। देहात जो है, गांव का जो बच्चा होता है वो किसान मजदूर का बच्चा होता है, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ता है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन जो जॉब है, जो कंपटीशन है, जैसे कि मैं IIT की बात करूँ या मेडिकल की बात करता हूँ, तो बड़े स्कूल में पढ़ने वाले छात्र इस लाइन में सक्सेस हो जाते हैं। ये गांव के छात्र हैं, इनके लिए जो सेफ जोन है वो ये मान के चलते हैं कि आर्मी, नेवी, रेलवे, डिफेंस की नौकरी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की नौकरी, आप ये देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, रेलवे डिपार्टमेंट हो या डिफेंस का डिपार्टमेंट हो, उसमें सबसे
सबसे ज़्यादा भर्ती गांव के बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक सिक्योर जॉब है, बच्चे को सिक्योरिटी मिलती है, 60 साल के लिए वो अपने परिवार के लिए एक जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभा पाता है। प्राइवेटाइजेशन में आप इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आज आपकी नौकरी है, कल आपकी जॉब रहेगी नहीं रहेगी। इसी पे मैं एक सवाल है कि अधिकतर चीज़ें प्राइवेटाइजेशन में चली गई, निजीकरण में चली गई हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आर्मी की हम भर्ती की बात करें, वो भी 4 साल की हो गई है, तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब की संभावना या उम्मीदें कहाँ तक रखी जा सकती है? देखिए, गवर्नमेंट से मेरा ये है कि ये अनुरोध है कि जो वैकेंसी एटलीस्ट निकाली है उनको तो भरा जाए, बट आगे जो पैनल है, जैसे कि आर्मी में अग्निवीर आ गया है, मैं उसका भी विरोध नहीं करता, ठीक है, उनका एक सोच समझ के लिया गया निर्णय है। भाई 4 साल में ऐसा नहीं है, 4 साल की वो है, 4 साल में उसमें से भी जो बच्चे सक्षम है उनको आगे प्रमोट किया जा रहा है। उसमें ऐसा थोड़ी है 4 साल के बाद सभी बच्चों को रिटायर किया जा रहा है, उसमें से एक परसेंटेज निकाल के जो बच्चे सक्षम है, उसमें से क्वालिफाई हैं, उसको आगे प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट कोई नॉर्म्स बना रही है, पर जो वैकेंसी निकालती है उनको प्रॉपर तरीके से तो भरा जाए। प्रॉपर तरीके से भर्ती होगी तो इस टाइप का धरना प्रदर्शन कोई बच्चा नहीं चाहेगा। कोई माँ बाप अपने बच्चे को बिहार से, बंगाल से, झारखंड से कैसे भेजेगा? ये मासूम बच्चे हैं, क्या उम्र है इन बच्चों की? ये 18 से 25 साल तक के बच्चे जितने अब आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बच्चों की उम्र धरना प्रदर्शन की है, इन बच्चों की उम्र नौकरी जॉब करने की, पढ़ाई करने की है। आज यहाँ धूप में देख रहे हैं आप लोग, धूप में पसीना बहा रहे हैं। किसी बच्चे के पास मैं कहता हूँ कि आने का किराया तक नहीं होगा, कैसे कैसे बच्चा यहाँ पे आया होगा। मैं जानता हूँ गांव देहात का बच्चे की हालत क्या होती है, जेब में किराया तक नहीं होता है आने जाने के लिए जो है। मैं स्टूडेंट से भी बात करता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप यहाँ जंतर मंतर पे क्यों आए? पहले तो आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार के गया जिला से आए हुए हैं। 2019 में रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकला था, इसमें 17 तरह की पोस्टें बैठी हुई थी। इसमें B2 C1 मेडिकल स्टैंडर्ड का लगभग 19,000 पोस्ट था। तो जैसे आपने वैकेंसी निकाली, वैकेंसी के लिए आप फीस लेते हैं, हमने उसका फीस दिया। अब आप नोटिफिकेशन में वैकेंसी निकाले तो हम तो उसका तैयारी करेंगे। वो ऑल इंडिया में इसका मुद्दा ही नहीं कि प्राइवेट का इसका मुद्दा है। जैसे हम वैकेंसी का तैयारी किए, उस वक्त B2 C1 का पोस्टें 19,000 थी। जब हमने उसका रिटेन पास किया, उसके बाद उसमें होता है फिजिकल। जब हमने उसका फिजिकल पास किया, 2019 की वैकेंसियाँ प्रक्रिया पूरी होते होते आज आ गई 2023 में मेरा फाइनल मेरिट बनता है। फाइनल मेरिट बनने के बाद होता है DB और मेडिकल। हमारा DB और मेडिकल भी होता है। DB मेडिकल में हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड B2 to C1 रहता है। सरकार एक क्या करती है, नोटिफिकेशन निकालती है और उसमें कहती है कि B2 C1 की पोस्ट 19,000 से घट करके अब मात्र 3,000 रह गई। ऐसा क्यों किया गया? इसका सबसे बड़ा अच्छा है, रेलवे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। रेलवे चाहता है कि हम सरकारी एम्प्लॉय न रख करके हम प्राइवेट स्टाफों के। प्राइवेटाइजेशन से ये भी तो बेनिफिट हो रहा है, लोगों को सुविधा मिल रही है, साफ ज़्यादा चीज़ें। तो हम कहना चाहते हैं, मेरा डिमांड है तो विधायक MP वो क्यों ना प्राइवेट, पहले तो उनको प्राइवेटाइजेशन पर ज़्यादा फायदा हो। देश की सेवा कर रहे हैं ना। तो हम कौन सा देश का सेवा, हम रेल में जाएंगे तो रेल की सेवा नहीं करेंगे? बताइए, आप सरकारी नौकरी का के फॉर्म भरवाते हैं और फिर कहते हैं कि हम प्राइवेट करेंगे। ये कैसा इंसाफ है? आप जैसे पत्रकारों की आवाज़ जिसके आपको सरकार के विरोध में बोलना चाहिए, तो आप और सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन। सवाल सरकार की तरफ से आपसे सवाल पूछे। हमारा कहने का मतलब है कि आपका सवाल हमको हक के लिए होना चाहिए कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अब अगर आप नोटिफिकेशन निकालें सरकारी का, तो नोटिफिकेशन के अनुसार हम उस फार्म को भरेंगे कि नहीं भरेंगे। आपके पास सीटें नहीं थी, प्राइवेटाइजेशन करना था, तो आप नोटिफिकेशन में सीट ही नहीं निकाले। हम सवाल पूछते हैं, सरकार प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान क्यों दे रही है? ये सरकार का मुद्दा है कि क्यों दे रहे हैं। सरकार चाहती है फायदा, सरकार चाहती है कि हमको फायदा हो। तो हम तो चाहते हैं कि अंग्रेज तो इससे भी ज़्यादा फायदा कमा रहे थे, इससे भी ज़्यादा, तो क्यों ना अंग्रेजों के हाथे में देश सौंप दिया जाए और फायदा रहेगा उसका। अभी भी वही दौर आ गया है क्या? हम लोग रेल जो जिस स्थिति में हम लोग हैं, उसका दौर वही है कि जब मन करेगा तो वैकेंसियाँ कम कर देंगे। आप खुद एक समझदार इंसान है तो समझिए कि 2019 से 2023 में रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं हुई ग्रुप डी का, तो जो पोस्टें 19,000 थी वो 3,000 कैसे आ गई? और आज आप कहते हैं कि मेरे पास पोस्ट नहीं है। आपको क्या लगता है इसमें सरकार की धांधलेबाजी है क्या? धांधलेबाजी से ज़्यादा असर है सरकार का प्राइवेटाइजेशन की ओर कदम बढ़ाना, कि हम सरकारी नौकरी युवाओं को देना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि युवाओं को किसी प्रकार से हम सुलझा करके रखें।
तो हमारा मुद्दा ये है कि अगर आपको नौकरी नहीं देना है, जनता जो जैसे आप शुरू से ही स्कीम निकालिए कि हम देश इस तरीके से चलाएंगे, उस तरह से हम एजुकेशन लेंगे। आप बताइए, हम लोग गांव के आदमी पूरी जीवन लगा करके एक रेलवे में नौकरी करने की इच्छा से पढ़ाई करता है, आज जो कहते हैं कि हम रेलवे को प्राइवेट कर देंगे, तो आप इसका नोटिफिकेशन पहले तो निकालें। अब आप बताइए, जो रेलवे में जॉब कर रहा है वो तो इस आदम निफिक्र होकर जॉब कर रहा है कि मेरा 60 साल तक नौकरी रहेगा। आज अगर रेलवे का कह दे कि नहीं, जो नौकरी कर रहा है उसको भी तो प्राइवेट तुम कर सकते हैं, कर देगा कि नहीं, उसको कैसा लगेगा? जो हम लोग का चेयरमैन है उसका भी एक पोस्ट ही है जो सरकारी लेवल पर है। आज खुद ही हमको ये बात बताते हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा फायदा है तो प्राइवेट की ओर जा रहा है। कल उनका पोस्ट प्राइवेट कर दिया जाएगा तो उनको कैसा लगेगा? मैं और लोगों से बात करता हूँ। और ये है, जितना सीट रेलवे का फार्म में निकाला गया था उस फाइनल मेरिट का हम लोग का स्टूडेंट है, तो फिर पोस्टें कम कैसे हो जाती है? क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा रेल मंत्रालय से ये अनुरोध है कि B2C1 के जो छात्र हैं उनकी जो वैकेंसी है वो B2C1 वाले को ही दी जाए, क्योंकि जो B2C1 की जो वैकेंसी है उसमें जो अपर पोस्ट जो A2 मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनको दे दी गई है, अपर वालों ने ले लिया गया उसमें वैकेंसी। तो जो वैकेंसी जिसके लिए निकाला गया है B2C1 का वैकेंसी, तो उसी को दिया जाए, क्योंकि उसमें जो वैकेंसी थी उसको A2 जो है A2 A1 जो टॉप मेडिकल वाले जो बच्चे थे उनको दे दिया गया पोस्ट प्रेफरेंस में। तो मेरा ये सरकार से और रेल मंत्रालय से अनुरोध है, इन बच्चों को इंसाफ मिले, इन बच्चों को न्याय मिले, इन बच्चों की जो वैकेंसी थी B2C1 मेडिकल वाले की जो वैकेंसी थी, इनके लिए जो वैकेंसी थी वो इनको ही दी जाए, वो दूसरी पोस्ट वालों को ना दी जाए। ठीक है सर, ये मेरा विनम्र निवेदन है। यहाँ पर ये छात्र बैठे हैं, इनका भी कहना सच है। क्या कह रहे हैं आप बताइए? जैसे मेरा कहने का मतलब है, जिस प्रकार से सरकार के पहलू से आप हमारे पास सवाल किए, सरकार के पद से, अब हमारे पद से आप सरकार से सवाल करवाइए, बताइए बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको तो रेल मंत्री से जाके ये बात पूछना चाहिए कि बताइए रेल मंत्री, ये बच्चा को पढ़ने का उम्र है तो धरना क्यों दे रहे हैं? आप अगर आज अगर जो हिंदुस्तान के पत्रकार है अगर ईमानदारिता पर उतर जाएगा तो रेल मंत्री को, पूरा रेलवे डिपार्टमेंट को झुकना पड़ जाएगा। आप अपने ईमानदारी से बताइए कि इसमें जो बच्चा तैयारी किया है उसका कोई गलती है? उन्होंने तो सीट दे करके तैयारी किया, सीट नहीं रहा तो नहीं तैयारी करता, उसमें चुनने का प्रेफरेंस रहता, कौन सा जोन चुनते हैं। सही बात है, ये इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है। छात्रों ने वहाँ पर देखी कि इतनी सारी सीटें हैं, जहाँ पर 19,000 ये बता रहे हैं लगभग, तो छात्रों ने 19,000 के हिसाब से तैयारी की, लेकिन बाद में क्या मिलता है छात्रों को कि 3,000 वैकेंसी ली जाती हैं। और ये भी सच बात है कि जो छात्रों की पढ़ने की उम्र है और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की उम्र है, उस उम्र में ये जंतर मंतर पर धरना दे के बैठे। हम और भी छात्रों से बात करेंगे क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या। भैया जी, आप यहाँ खड़े हुए हैं, जंतर मंतर पर क्यों आए हैं? हम सर अपने हक के लिए आए सर। हम रेलवे में 1:1 मेरिट में शार्ट लिस्टेड है, तो हमको हमारी पोस्ट मिलनी चाहिए। और सरकार कहती है कि हम प्राइवेट कर देंगे। सरकार का आप बताइए, हम हाई स्कूल इंटर करके हमको कौन सी प्राइवेट जॉब मिल जाएगी? पकौड़ी बेचना उनके नज़रों में बहुत, कहते हैं प्रधानमंत्री जी पकौड़ा तलना भी रोजगार है कि पकौड़ी बेचना बहुत अच्छा जॉब है, उनके नज़र में वो जॉब है। तो मतलब हम लोग इंटर हाई स्कूल या ग्रेजुएशन करके पकौड़ी बेचे और ये रेलवे अब आप बोले कि रेलवे की सेवा नहीं कर सकते। रेलवे भी तो हमारी संपत्ति है ना, तो हम भी तो उनको उसका जब भी जाएंगे तो सेवा ही करेंगे। ये तो है नहीं कि हम रेलवे को बेच देंगे। अगर आपके पैरों में चोट, वो कहते हैं कि सरकारी जॉब ही तो रोजगार नहीं है ना, प्राइवेट जॉब भी तो रोजगार है, और सभी को सरकारी जॉब तो मिल नहीं सकती। ठीक है सर, आप मानते हैं इसमें सर 1,37,00,000 बंदे भरे थे। 1,37,00,000, याद रखिए 1,37,00,000, जिसमें से 1,00,000 सीटें थी और 1,00,000 सीटें में हम सभी लोग हैं। तो उसमें से 1,32,00,000 लड़के बेरोजगार हो तो गए ना, तो 1,00,000 में तो हम लोग को तो कम से कम पोस्ट मिलनी चाहिए, वो तो नहीं मिली। अच्छा, अभी अगर आप सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या करने वाला? रेलवे डिपार्टमेंट अपनी बात नहीं मानता। अभी तक तो हम लोग अभी कल तक धरना प्रदर्शन देंगे, उसके बाद आगे का हम लोग सब सोचेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना, आगे क्या करना है। हाँ, अपने आप के लिए लड़ेंगे सर। जहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, पढ़ने की उम्र में जहाँ धरना देने आए हैं, क्यों? रेलवे की मनमानी चल रही है, बस उस कारण से आए हम लोग, क्योंकि हमको दिख रहा है कि रेलवे मनमानी कर रही है अपनी। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे को B1 कैटेगरी B1 का मेडिकल मिलना चाहिए था,
मैं B1 का मेडिकल मेरे को मिलना चाहिए था। मैं बिलासपुर जोन से आता हूँ। मेरे जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है, मैं OBC कैटेगरी का हूँ। जनरल कैटेगरी से मेरे 17 नंबर ज़्यादा हैं कट ऑफ से, लेकिन मैं एम्स में मेडिकल चेक करवाया तो वहाँ मेरे को B1 दिया गया है। मैं 2-4 जगह और करवाया हूँ, आगरा करवाया था, ग्वालियर करवाया था अपने यहाँ पे, तो मुझे B1 मेडिकल दिया गया था और रेलवे ने मुझे C1 दे दिया है और उसका रीज़न नहीं बता रहा है कोई। हाँ, तो रेलवे की मनमानी चल रही है। अभी आप क्या करने वाले अगर रेलवे ने आपकी बात नहीं मानी तो? देखो उन्होंने तो एक तरह से लड्डू फेंक दिया है कि रीमेडिकल करवाई है। रीमेडिकल में भी हमारे साथ वो यही करने वाले हैं। रीमेडिकल में हमारी कहाँ सुनी जाएगी? जब हमारी प्रॉपर मेडिकल हुआ था तब सुनी नहीं गई, रीमेडिकल में नहीं सुनी जाएगी हमारी। क्या कह रहे रेलवे सर 1000 रुपये लेने का, क्योंकि रीमेडिकल कराने का 1000 रुपये का DD लगता है। सर आप ही बताइए, हमको कलर विजन है, हमको कौन सा डॉक्टर लिख देगा कि आपका B1 दे देगा? B2 के अलावा कौन बोलेगा? तो इसमें भी धांधली चल रही है। अब सर बताइए, 1000 रुपये का DD बनाना, अगर हम रीमेडिकल करवाते हैं, अगर मान लीजिए 15,000 लड़के रीमेडिकल कराते हैं, 1000 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए, उसके बाद रेलवे में ही ट्रेवल करके जाना है, जाएंगे ट्रेवल कर, पैसा जमा हो गया। फिर रेलवे का सोचिए सर 500 रुपये, 1,37,00,000 का 500 रुपये के हिसाब से 4 साल का ब्याज जोड़ लीजिए प्लस 4 साल का पैसा जोड़ लीजिए। सोचिए गवर्नमेंट हम लोगों से कितना ज़्यादा वसूली। बड़ी लेवल पे धांधली चल रही है। देखो मैंने पूरा डाटा अपना, मैं बिलासपुर जोन से हूँ तो मैं अपने जोन का पूरा डाटा मैंने स्टडी किया है। देखो वैकेंसी थी 1664 में भी 1600 बच्चों को बुलाया DBO मेडिकल के लिए, मतलब वैकेंसी ज़्यादा थी, कम बच्चे बुलाए हैं। इसका मतलब प्रत्येक बच्चे को पोस्ट मिलनी चाहिए। तो उसमें क्या किया गया इन लोगों ने कि B1 की वो जो क्या पोस्ट थी B2 और C1 की वो घटा दी, और जब पूरा रीमेडिकल के लिए पूरा डाटा डाला इन्होंने, तो पोस्ट जब निकली थी B2 और C1 की जब पोस्ट निकली थी तो 176 पोस्ट थी, 176, लेकिन रिवाइज करके बोल दिया कि आपकी 76 ही पोस्ट रह गई अब। तो उसमें क्या हुआ? घपला हो रहा है। उसमें क्या हुआ है कि जब हमने डाटा देखा, पूरा रीमेडिकल के लिए डाटा पूरे बच्चों का डाला गया, किसको क्या मेडिकल मिला है, तो हमने डाटा देखा तो सिर्फ 70 लड़कों को B2 और C1 मिला है, और जबकि पोस्ट कितनी थी 176। अगर ये चाहते तो B2 और C1 वाले सभी बच्चों को पोस्ट मिल जाती और A2 मतलब सारे बच्चे जॉब पा जाते। क्या हो रहा है? मैं भैया से भी पूछा हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, रेलवे ऐसा कुछ कर रही है? क्या धांधली हो रही है? कुछ और चल रहा है? रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ के गवर्नमेंट जॉब ना देकर प्राइवेट बच्चों को लेना चाह रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि एक बच्चे को 30,000 देगी, तो इसलिए में 10,000 के 4 बच्चे 4 आ जाएंगे, तो प्राइवेट गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देख रही है। प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि आम जनता का फ़ायदा भी होगा इसमें। नहीं नो, ये बताइए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम मतलब इंटर करने का हम क्यों पढ़ाई करें? फिर प्राइवेट, जब हमको प्राइवेट ही जॉब करनी है तो पढ़ाई क्यों करें? हम अपने माँ बाप का पैसा इतना बर्बाद क्यों करें? इसमें पढ़ाई में, हमारी ये कोचिंग में, कोर्स खरीदने में क्यों पैसा बर्बाद करें? वैकेंसी में प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा कम है। इसमें दिक्कत ये है कि B2 और C1 वालों को लेना ही नहीं है। मुद्दा तो घूम फिर के वहीं आ गया ना कि प्राइवेट करना है, इसलिए ये सारा काम किया गया। सर प्राइवेट से आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट बोलती है फ़ायदा होगा। सर आम इंसान को देखिए, आम इंसान को, प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की सफर करेगा। कर नहीं पाया क्या? सुनिए सर, बोले थे कि हवाई चप्पल वाला सफर कर, लेकिन आप बताइए इस समय अगर आप जाएंगे एयरपोर्ट पर, तो आप एक टिकट अगर लखनऊ का वाराणसी तक कर लेंगे, क्या आपको 100 रुपये मिलेगा या आपको 2000 में मिलेगा? आपको 5000 मिनिमम लगेगा, क्योंकि वो सब प्राइवेट है, अपने हिसाब से चलाते। तो 5000 वाली हवाई चप्पल कौन सी है? वो 5000 के हवाई चप्पल बताइए, जो चप्पल 50 रुपये का नहीं पैसा, वो 5000 के कैसे सफर करेगा? तो मोदी जी क्या बता रहे थे? ये मोदी जी बस जुमला देते हैं, जुमला देते कि ऐसे फने काम करती है सरकार। कुछ नहीं करती सर, ये लोग बस धर्म के नाम पर लड़ाते हैं और उसके बाद मंदिर मस्जिद पर लड़ाते हैं, वोट जीतते हैं, और यही कर्नाटक में नहीं चला तो हार गए। ये बताइए, कोई भी विधायक है रोजगार की बात क्यों नहीं करता? वोट के बाद, हर जगह वोट के बाद हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, इलेक्शन के टाइम पे करते तो हैं। रोजगार की बात कौन करता? 10 लाख रोजगार की बात की थी मोदी जी ने। सन आती है तो सर वोट क्यों लियाना है ना, तो वहाँ हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं कि लड़ो सारे तुम लोग, हम जीतते हैं, और वही जीतते हैं। अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो क्या करने वाले हैं? सर हम अभी बोले ना, अभी हम लोग ये बस सिर्फ धर्म, उसको धर्म चाहिए हिंदू। आज अभी हम लोग धरना दे रहे हैं, कल भी परमिशन लिए हैं, कल भी देंगे, उसके बाद हम लोग पहलवानों के साथ आप भी बैठोगे क्या इधर? अभी कल तक हम लोग का परमिशन है। यहाँ परमिशन भी बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है, एक दिन की भी परमिशन मिलती है। ये तो अधिकार है ना सरकार को अपनी बात पहुंचाने का, धरना नहीं देने सुनने वाली है। ये कहेगी आपको एक दिन का अधिकार दे रहे हैं, उसके बाद आप निकल जाइए यहाँ से, वहाँ पर टिकने तक नहीं देगा। अभी ये जो
ये दिल्ली पुलिस वाले हैं, 5 बजे के बाद में हम लोगों को एक को भी नहीं रुकने देंगे यहाँ पे, एक लोग को भी नहीं रुकने देंगे यहाँ पे ये लोग। 5 बजे का तक नहीं देगी, तुरंत लाठीचार्ज करे, बोलेंगे निकल जल्दी निकल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बैठे हुए थे जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और इनका साफ कहना है कि रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली थी उसको घटा क्यों दिया, और हमने उस हिसाब से तैयारी करी। इनका बताना है कि 19,000 लगभग वैकेंसी पहले निकाली थी, बाद में उसको घटा के 3,000 कर दिया गया, तो उसी वैकेंसी को उतना ही रह के हमारी सबकी भर्ती रहती है और इसमें धांधलेबाजी मत कीजिए। लगातार यहाँ पर रेल मंत्री के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं। मैं अजीत शाह का आप देख रहे थे जनहित टाइम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।